और क्यों करते हैं? पहला शब्द आ रहा है नोट। नोट यानी कि क्या, हिंदी का बोलो क्या बोल सकते हैं उसको? नहीं, नोटिस यानी सूचना, सूचना नहीं। नोट यानी कुछ प्रमुख, कुछ खास बात। नोट यानी कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज रहती है ना, उसको नोट बना के लिख लेते हैं, यानी कुछ खास बात है, कुछ इंपॉर्टेंट, उसको नोट। अब उसके आगे आ रहा है मेकिंग, यानी कि उसको बनाना। तो हमको क्या बनाना है? हमको कुछ नहीं बनाना है, एक पैराग्राफ हमको मिलेगा, वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। अब उस टॉपिक पे आपको आता है कि नोट मेकिंग कितने नंबर के साथ? 4 नंबर किया, 4 या 5 नंबर किया, 4 किया, चलो ठीक है। तो होता क्या है कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, वो टॉपिक हो सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, पॉल्यूशन, स्पोर्ट्स, है ना, एनवायरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, तो कोई भी एक टॉपिक पे हो सकता है, उसको कोई जज नहीं कर सकता कि कौन सा आने वाला। तो एक टॉपिक आया पूरा, कम से कम वो 80 से 100 शब्दों का आएगा, ज्यादा हो जाता है कई बार 150 शब्दों का आएगा। अब उस पे आपको नोट मेकिंग में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि भाई बकायदा इसके नोट बनाइए, नोट मेकिंग कीजिए, ठीक है। और दूसरा आता है कि ये जो आपने पैसेज आपको दिया हुआ है, एक्चुअली पैसेज आता है, वो इस पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या होगा, व्हाट इज द सुटेबल टाइटल। तो टाइटल तो चलो ठीक है, हम एक टॉपिक का नाम दे रहे हैं, वो तो उस पे से ढूंढ के मिल ही जाएगा कि पॉल्यूशन है क्या, अपना स्पोर्ट्स है, ठीक है। अब मामला सिर्फ आगे कहां फंस जाता है कि नोट मेकिंग कैसे करना। अब इसको याद भी नहीं कर सकते कि मान लीजिए आपने एक टॉपिक निकाला और उसके सारे नोट याद कर डाले। पैसेज तो वो अपनी मर्जी से देगा ना, आपने वही याद करके गए। आपने एनवायरनमेंट का एक निकाला, बुक से इसी से निकाल लिया, मान लो एनवायरनमेंट निकाला और उसके नोट मेकिंग में जो जो उसमें आंसर मिले 4-5 पॉइंट आपने याद करके चले गए और एनवायरनमेंट ही आया। लेकिन एनवायरनमेंट वो क्या लिख के देगा? कोई जरूरी कि जो बुक में लिखा वही लिख के देगा? भाई उसका पैसेज अलग हो सकता है, उसकी डिटेल्स अलग हो सकती है, उसकी थ्योरी अलग हो सकती है। तो एनवायरनमेंट तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो फिर कैसे नोट मेकिंग बनेगी? यानी कि याद तो नहीं कर सकते इसको, और याद कर दोगे तो वो वाला आएगा कि नहीं आएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या करना है कि वो जो पैसेज है, वो पैसेज आ रहा है आपको, उस पैसेज में नोट मेकिंग यानी कि उसकी सिर्फ खास खास बातें, इंपॉर्टेंट बातें, तो हम उसके 5 पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट, 4 या 5, उससे ज्यादा नहीं, 5 पॉइंट हमको बनाना है। बनाना है, याद नहीं करना है। अब होता क्या है कि जो बच्चे आप लोग को आया, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि आया, अब सबको पता है कि नोट मेकिंग 5 पॉइंट लिखना, तो उसमें से कोई 5 लाइन लिख के आप लोग चले आते हैं। अब ऐसा थोड़ी होता है। अब देगा वो 4 में से उसकी इच्छा होगी तो 2 नंबर देगा, 1 नंबर देगा, 2 नंबर ज्यादा नहीं देगा। फिर जैसा का वैसा लिखा, आपने उसमें 5 लाइन चुरा लिए, लिख लिए, नहीं। आपको वो बताना पड़ेगा कि ठीक है, इस विषय को इस पे उठाया गया है, इस विषय की बात कर रही है। तो इस पे वे लोगों को ज्यादा नंबर मिल सकता है कि जो थोड़ा सा मन से लिख सकते हैं। अब मन से लिखना नहीं आता तो भी एक मुसीबत, याद इस पे आप कर नहीं सकते, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए जो नोट मेकिंग बनाने के लिए पहले छोटी सी कुछ बातें मेरी समझ लेना, है ना, क्योंकि आपको बनाना है तो कुछ मन से लिखना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने एक पैराग्राफ देखा कि हाँ चलो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लिख देता हूँ, 1 पॉइंट बन गया मेरा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। यही करते हो ना नोट मेकिंग में, क्या करते पूरा पैसेज छाटे, उसमें से बढ़िया 5 लाइन निकाले और बन गया नोट मेकिंग। ऐसे नोट मेकिंग नहीं होगा, ठीक। तो कैसे होगा फिर? तो अब कुछ बातें सीखना पड़ेगा उसके लिए। अभी मैं नोट मेकिंग से पहले कुछ आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि इनकी मदद से आप कुछ लिखने की कोशिश करें मन से। अब आपको टेंस नहीं आता, वॉइस नहीं आता, पूरी इंग्लिश तो यहाँ से एकदम से आप सीख नहीं सकते, स्पोकन आपको नहीं आता कि मन से कुछ लिख लें। तो कुछ थोड़ा सा प्रयास हम करते हैं कि कुछ पहले बातें 5-7 मिनट में समझ लेते हैं कि हाँ ये चीजें हमको समझ में आ रही है। जिन बातों को मैं बता रहा हूँ उनको थोड़ा समझिए, अगर वो समझ में आ जाती है तो नोट मेकिंग बनाने में हमको थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी, ठीक। जैसे एक छोटा सा शब्द होता है शुड, ठीक है। शुड यानी क्या होता है? चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। शुड यानी चाहिए तो होता है, लेकिन ये नहीं कि मुझे एक पेन चाहिए तो आई शुड अ पेन, ही गलत हो जाएगा। आपने बोले शुड यानी चाहिए, मैंने लिखा। अगर मैंने बोला कि मुझे एक पेन चाहिए, अब मैं एग्जांपल में दे रहा हूं कि आई शुड अ पेन, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, ये गलत है, ऐसा नहीं चलता। तो फिर शुड का यूज कैसे करें? और ये नोट मेकिंग में बहुत लगता है। तो शुड यानी चाहिए होता है, बिल्कुल आपने सही बताए, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि यू विल यूज शुड विथ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
यदि आपके पास वर्ब नहीं है तो आप शुड का यूज नहीं कर सकते। मतलब ये शुड चल जाएगा, लेकिन हमको इसके साथ में क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तभी चलेगा। मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि मुझे एक पेन चाहिए, देयर इज नो वर्ब इन दिस सेंटेंस, कहां वर्ब है बताओ। अब इसमें मैंने बोला मुझे एक पेन लेना चाहिए, अब वर्ब आ गई लेना, काम। तो क्या बोल सकता हूं मैं, मुझे एक पेन लेना चाहिए, आई शुड बाय या टेक, जो भी बोल लूं मैं, लेना चाहिए तो आई शुड टेक अ पेन, अब चल गया। अब मैं बोलूंगा तुम्हें अंग्रेजी की बुक चाहिए, इस पे भी कोई वर्ब नहीं, यू शुड गलत हो गया। लेकिन तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए तो फिर चल जाएगा, तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। तो इतना तो दिमाग में आया ना कि शुड अगर हम यूज कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंपलसरी है, नहीं तो नहीं चलेगी। ये नोट मेकिंग में हमको एक पॉइंट शुड बना के देगा, ठीक है। चलिए अब इसको पर ज्यादा डिटेल मिल जा रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। शुड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, अगर वर्ब नहीं है तो शुड यूज मत करना। और दूसरी बात यूज करते हैं, एक होता है छोटी छोटी कैन और कुड, दोनों का मतलब होता है सकना, कैन यानी भी सकना, कुड यानी भी सकना। दोनों में फर्क क्या होता हो सकता है, कैन प्रेजेंट के लिए, कुड पास्ट के लिए। अब आप कुछ भी बोलिए, आ सकते हैं, जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या सकता था। तो अब जो भी आप पॉइंट बनाएंगे ना वहां पर कि एनवायरमेंट का, इसका, उसको, तो हमको कैन कुड भी लगाना पड़ेगा। अगर हमको सकता है बोलना है तो आपको क्या यूज करना है, कैन। सकता था बोलना है तो क्या यूज करना आपको, कुड। फिर सेम सिचुएशन, दोनों स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये सब स्पोकन की बातें, ये इसलिए बता रहा हूं कि अभी पैसेज आएगा, मन से क्या बनाओगे, ये थोड़ा सा पता हो जाएगा तो उस मन से लिख लोगे, इसलिए बताना पड़ रहा मुझे। क्योंकि मैं कैसे बता दूं कि चलो मैंने पैसेज बोला, ये पॉइंट लिख लो, फिर वो याद करने वाली बात आ जाएगी, वो आएगा ही नहीं। पैसेज तो मन से कोई से किया जाता, पैसेज के नाम होता अनसीन। अनसीन मतलब जिसको किसी ने नहीं देखा, उसको अनसीन बोलते हैं। पैसेज भी आपको दो आएंगे, एक पैसेज आता है, एक सीन आता है, कि वो चलो जो बुक में आ रहा है वो दिया आपने पढ़े वैसे ही वैसे लिख के आ गया, वो सीन पैसेज है। एक आता अनसीन, अनसीन यानी किसी ने नहीं देखा। भाई मुझे बोला गया कि एक पेपर बनाना है 12th का, कोई टॉपिक पे बना दो, तो मेरे मन में जो टॉपिक आया मैंने लिख दिया। भाई मैंने क्या लिखा वो तो मैं जान रहा हूँ ना, उस टॉपिक पे कोई दूसरा व्यक्ति लिखेगा तो वो उसकी सोच से अलग लिखेगा। तो अनसीन ये होता है। तो अनसीन पैसेज अगर ऐसा आता है तो आप उसे नोट कैसे बना लोगे, आपको तो मन से वो लिखना नहीं आ रहा है, ठीक है। कैन कुड। और एक आधा एग्जांपल दे दें, जैसे मैं बोलूं कि भारत मैच जीत सकता था, तो इंडिया, अब सकता था बोला तो क्या आना चाहिए, कुड। और वर्ब की सिर्फ क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म, इंडिया कुड विन द मैच। समझ में आ गया। अगर वही मैं सकता है कर दूंगा तो यहाँ क्या कर दूंगा, इंडिया कैन। कुछ बात समझ में आ रही है, चलो ठीक है, इसको भी कवर करके रखना पड़ेगा। ये सिर्फ इस पे काम नहीं आएगी जो आप लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं ना। अगर क्वेश्चन आंसर देखो, इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए, खासकर इंग्लिश मीडियम वालों की या हिंदी मीडियम वालों की, कि भाई आपके बहुत सारे आज क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत है, लॉन्ग आंसर बहुत है। एक बार अगर यहाँ बोर्ड में कोई आंसर समझा दे, भाई 6 लाइन का हो, 8 लाइन का लॉन्ग आंसर, भाई मैंने कहानी जैसे समझा दिया कि डॉक्टर सदाव ने उस व्यक्ति को मिला, वो जो श्वेत व्यक्ति था, उसको गोली लगी थी, उसको लेके आया, उसका इलाज किया, उसको खाना पीना खिलाया, उसको ठीक किया, फिर उसको बोट में बिठा के खाना पीना देकर के पहुंचा दिया। इस टाइप का एक आंसर है आपका, किसी ने, है ना, तो वो लॉन्ग आंसर है। अब मैंने पूरा सुना दिया, अब आपको ये पता है, आप पूरा मन से लिख दोगे, उसको याद क्यों करोगे आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम, सब लोग रट रहे हैं उसको, एक बुक निकाले रट रहे हो गया काम। जब आपको आंसर पता है, कहानी समझ में आ गई ना आपको कि क्या क्या हुआ उस पे, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गई, चलो चैप्टर ना समझे, उसके जितने क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, अब मन से लिखो ना तो उसको सारे नंबर मिल जाते हैं। प्रॉब्लम कहां आ रही समझ में आ रहा है कि आपको मैं आंसर समझा भी दिया, पूरा याद हो गया, लेकिन आपको मन से लिखने में आप में योग्यता नहीं है। तो ये एबिलिटी लेके आइए कि अगर कोई कुछ आपको समझा दे, कोई कुछ बता दे, आपको दिमाग में सब कुछ आ गया कि क्या है, तो मन से कौन लिखेगा, आप, है ना। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती उसके लिए, है ना, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो अब मैं 1-2 दिन में तो तैयार नहीं कर सकता, उसके लिए कम से कम 2-3 महीने लगते हैं तैयार करने के लिए, 1 से 2 महीने में सारी चीज हो जाती है। तो अभी मैं सिर्फ इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि कुछ नोट बन जाए आपके। कैनपुट को छोड़ देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास भी। तीसरा और क्या लगेगा इनको, हैज टू हैव टू लगेगा। अभी पहले समझ लेना, फिर इसके बाद नोट कर लेना। हैज टू,
हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। पहले तो इसके मीनिंग देख लेते हैं, इकट्ठी चार चीज आ रही। पढ़ता है ना है, पढ़ता है ना है, पढ़ता था ना था, होगा पढ़ेगा। अब बोलोगे ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी भाषा है? आप लोग नहीं बोलते कि मुझे रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, आज मुझे इंग्लिश की कोचिंग अटेंड करना है, 2 तारीख को हमें इंग्लिश का पेपर देना है। तो पढ़ता है या ना है, देखो मैं सबके आगे लिख दे, ये दोनों एक ही है, हैज टू हैव टू, इन दोनों में अंतर बता दूंगा, ये दोनों का मतलब एक ही है। पढ़ता है या ना है जब आता है तो ये हैज टू हैव। ये पास्ट में चला गया, पढ़ता था ना था। ये फ्यूचर में आ गया, होगा पढ़ेगा, कुछ भी बोलो आप, ठीक है। तो ये तो सिंगल है विद हैव टू, ये भी सिंगल है। यहाँ प्रॉब्लम आ रही, अब हैज टू हैव टू, तो वो फिंगर निकाल के याद रखना। हैज हैव में जब भी डिफरेंस आता ना, लिखते समय सब बच्चे फंस जाते हैं कई बार कि यहाँ हैज लिखूं हैव लिखूं, हैज, तो फिंगर से, वो सिंगुलर प्लूरल पे मत जाओ। फिंगर से कैसे, ही शी इट नेम, ये 4 जो उंगलियां है ना, ही अपनी उंगली से देखो, ही शी इट नेम, ये हैज की उंगलियां है। बताओ करो कौन कौन सी, ही शी इट नेम, ये 4 हैज के साथ है और बाकी सब हैव के साथ। बात खत्म। जब भी हैज और हैव की बात आती है लिखने में, चाहे वो टेंस कर रहे हो, वॉइस कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, हैज हैव लिखते समय कहीं सोचते नहीं हैज लिखो कि हैव लिखो। तो जब भी हैज हैव में कंफ्यूजन बने क्या याद रखना, ये 4 फिंगर कि ही शी इट नेम, इन 4 में से कोई आई क्या तो हैज लगा दो, और नहीं आई तो हैव लगा दो। पक्का कर पाओगे इसको? ठीक है, ये सब ग्रामर की चीजें हैं, लेकिन अब मेरे पास उतना समय नहीं है। ही सी इट नेम हैज, बाकी सब में हैव, और ये पढ़ता था ना था, ये याद करना पड़ेगा आपको। अभी जो पॉइंट बनाएंगे इन सब चीजों की मदद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मल ता है, ते है बोलना है तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म बोलो। कोई पुरानी, और देखो अब देखो पुरानी बात, मैं शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि आपको ये मुझे बताना ही पड़े। पुरानी बात या था, पुरानी बात आ गया या था आ गया, तो आप सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाओ। और गा गे गी आया, सिंगल। देखो पढ़ेगा होगा आया तो फिर हैव टू लगा लेना, गा गे और गी आया तो विल लगाना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। इतना तो नोट करो। अब ये चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि सर ने कहता है गा आया तो मेरे को विल लगाना फर्स्ट फॉर्म, अगर कोई था थी बोलना है और आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, बाकी कुछ मत करो। था है आया तो फर्स्ट फॉर्म लगा दो, कुछ ये चीजें, कुछ ये, कुछ ये, तो इसको नोट करो। अब इसके बाद में नोट मेकिंग चालू करो, इससे कुछ तो मदद मिले। कहने का मतलब 4 में से 3 नंबर, जिसको कुछ भी नहीं आता जो 0 है, 4 में से 3 नंबर मिल जाए तो बहुत है, 4 के 4 ही मिल सकते हैं। आपकी चल गई, चलो इसको नोट करें। ये बहुत शॉर्ट चीजें हैं स्पोकन की। Whose money is this? अच्छा ये वो क्या बोलते हैं, नहीं मैं चालू करता हूँ कुछ सही घर से कमाई जाएगी, सुमित तो रोज देगा, आ ही नहीं पा रहा, आएगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। चलो जल्दी नोट करो, हो गया? ये बना के रखो और जब बनाते समय इसको यूज करने की कोशिश करना कि मैं ये यूज कर लूँ, मैं कभी ये यूज कर लूँ, कभी इसका यूज कर लूँ। पॉइंट्स तो यहाँ दिखे रहे आपको, ये बात समझ में आ गई। इसको अपने मन से थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, काफी कुछ तो इसी मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। उसमें कैसे चेंज करना है उसको अपन अभी देख लेते हैं।
डन। चलिए तो चालू करते हैं। पहली बात तो आप लोग नोट मेकिंग पढ़ कैसे रहे, पहले तो ये बताया मुझे, उससे कुछ आइडिया मिले कैसे पढ़ रहे हो बेटा? सिलेबस में नहीं है नोट मेकिंग, नहीं अरे एमपी बोर्ड में तो है, 10 12 दोनों में है, सीबीएसई में नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ तो ठीक है, सीखो सब इसमें पढ़ना किसी को, है ना? आप कैसे पढ़ रहे हो? मैं बुक से। कौन सी बुक से? मैम ने वो मतलब टिक कराई है। अच्छा, जो बुक में नोट होंगे उससे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उस पे जो आ रहा टॉपिक उसके नोट फिर आपने याद कर रहे होंगे, है ना? वो आ गया तो ठीक, अगर मान लो वही टॉपिक आया वो वाला मैटर नहीं आया तो फिर तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कह नहीं सकते ना कौन सा पैसे, मतलब कि कोई श्योर नहीं है कि कौन किससे पढ़ रहा है। कोई परीक्षा अध्ययन से पढ़ रहा होगा, कोई स्कूल की कॉपी से पढ़ रहा होगा, कोई बुक से पढ़ रहा होगा, और आधे से लोग पढ़ भी नहीं रहे होंगे। ये भी क्या करेंगे, तो वहां तो आएगा उसी में से लिख लेंगे चुरा के, यही सोच रहे हैं आधे से लोग, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो 2-3 टॉपिक देखते हैं, उसके नोट मेकिंग बनाने की कोशिश करते हैं। पहला टॉपिक है इस पे, ये इसके हिसाब से दे रहा हूँ क्योंकि जो आपके पैटर्न के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से ना बुक में इस पे दिया है। नोट मेकिंग में पहला टॉपिक आएगा पॉल्यूशन का। अब पॉल्यूशन भी इतना बड़ा टॉपिक है कि बहुत कुछ आ सकता है उसमें पॉल्यूशन पे, तो हमको उस पे नहीं जाना है। देखो ये पॉल्यूशन कितना लिखा है, ये लिखा है, ये एक पेज का लगभग आधे पेज का, ठीक। तो इस पे से हमको 5 पॉइंट निकालने हैं, लेकिन 5 पॉइंट निकालते समय हमको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा। सीधे कट कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा कि इस पे से उठाए ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। एक शब्द याद रख सकते हो, कुछ शब्द मेरे को बताना ही पड़ेगा ना इस पे, ड्यू टू, इसको याद रख सकते हो, इसका मतलब होता है के कारण। याद रख सकते हो ड्यू टू, याद रख सकते हो। ये ड्यू टू सभी में लगा देना, सब में मतलब कि जो भी आने वाला, एक ही तो आएगा वैसे भी ना। तो जैसे पहली लाइन में बता रहा है कि पॉल्यूशन बहुत सारी कारण होता है, क्या वाटर पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है ना। चलिए, तो पॉल्यूशन की पहली लाइन में जिसके पास बुक होगा उसको पता है कि कई तरह के पॉल्यूशन होते हैं, तो कैसे बताएं। अब हमने ये भूल गया, इसका हमने देख लिए, उसे बता दिया कि वाटर है, लैंड है, वेस्ट है, केमिकल है, बहुत सारी कई तरह से ये पॉल्यूशन ऐसा हो रहा है। तो हम इसको बहुत सरल भाषा में बोलते हैं, पॉल्यूशन कई तरह का होता है, या पॉल्यूशन कई प्रकार के से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है। और सकना भी क्या सीखे आपने, कैन, सकना भी सीखे आपने ना, कैन। और पहली लाइन में वही बता रहा है वो कि इतने में हो सकता, एक पॉइंट बना ले सकना वाला। अभी आपने सकना सीखे ना, सकता है, अब है आया है, कैन आएगा भाई, और कैन के साथ क्या लगाना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए पहला पॉइंट लिखते भी चलो, मैं बोलते जा रहा हूँ। देयर कैन, हो सकता है, अब होना एक बार हो गई तो होने के लिए मैं लगा रहा हूँ वर्ब के वर्ब की फॉर्म, देयर कैन बी पॉल्यूशन। अब हम बस सिर्फ रीजन दे रहे हैं, ड्यू टू, कौन सा हुआ पॉल्यूशन वो नहीं बता रहा है। ये पहले लाइन समझ में आएगी, देयर कैन बी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हो सकता है, ड्यू टू के कारण, किसके कारण, अब बताओ रीजन। स्मोक, एक तो उसी में लिखा है ना, और हमको अपना दिमाग नहीं लगाना, इसमें सब बता रहा है वो, जो पैसेज आएगा उसे बताएगा वो। स्मोक के कारण हो सकता है, केमिकल के कारण हो सकता है, वेस्टेज गार्बेज के कारण हो सकता है, बस खत्म। देखो एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये तो पॉल्यूशन है, ये क्यों हुए, तो उसका रीजन दे रहे हैं हम। तो पहली लाइन हमने कैन सीखे थे, कैन हो सकता है। देखो
कैन सकना और बी यानी होना, और ये फिर देर तो लगाया जब कुछ स्टार्ट ना मिले, सेंटेंस बोलना कोई स्टार्ट ना मिले तो कैसे स्टार्ट कर लो, देयर कैन बी पॉल्यूशन ड्यू टू स्मोक, केमिकल्स, और उसके पहले एक शब्द और है ना हमको, हाँ वेस्टेज है, गार्बेज जिसको बोल सकते हैं, थोड़ा चेंज कर दिए, वेस्टेज है ना, केमिकल, खत्म, एक पॉइंट बन गया हमारा। हमने अपना दिमाग नहीं लगाया, बोलोगे सर ये केमिकल ये कहाँ से लाएंगे, तो सब यही लिखा है, हमने सिर्फ काय का यूज कर लिए, कैन बी, देयर कैन बी पॉल्यूशन ड्यू टू, और यही बता रहा हूँ पहले पैराग्राफ में, वो डिनाई भी नहीं कर सकता किसी विषय को उठा रहा, लेकिन हमने उसको चेंज कर दिए। तो वो जो चीजें हमने लिखी है ना, कभी कैन, कभी शुड, कभी हैज टू, कभी हैड टू, इनकी मदद से बनाने हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये आज का टॉपिक सिर्फ आपको समझने का है, याद करने का कम है, तो वो जो मैंने लिखाया वो पढ़ लेना, याद कर लेना, और उसकी मदद से फिर ये टॉपिक बनाना है। फिर और आगे बढ़ते हैं, और किस विषय की बात कर रहा है वो देखते हैं। देखो सेकंड पैराग्राफ में दे रहा है वो डस्टबिन और ये वो। अब देखो एक चाहिए कह रहे थे हम, चाहिए यानी शुड, तो हम बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन की बात कर रहा है कि उसको बचाने के लिए ऐसा भी करना वैसा करना, हमें पॉल्यूशन को दूर करना चाहिए, कैसे करेंगे, डस्टबिन की वजह से, डस्टबिन में हम डाल के थोड़ा पॉल्यूशन कम कर सकते नहीं थे, तो वी शुड यूज डस्टबिन, हो गया कि नहीं शुड का यूज, टू अवॉइड पॉल्यूशन, दूसरा पॉइंट बन गया। इसी की बात बता रहा है, उसने ये नहीं बोला कि शुड का यूज करो, हम लगा रहे हैं क्योंकि हमको शुड आता है, शुड यानी चाहिए, तो देखो हमने बना लिए बी शुड यूज डस्टबिन, है ना, ड्यू टू ड्यू टू एक्चुअली इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, टू अवॉइड, ये थोड़ा सा बढ़, अवॉइड पॉल्यूशन, सेकंड पॉइंट बन गया। तो देखो एक कैन आया तो हमने ये बना लिए, एक हमको शुड दिमाग में आ गया तो हमने ये बना लिए, ये दिख रहा है उस पे सेकंड पैराग्राफ में डस्टबिन वाली बात बता रहा, वो हमने डस्टबिन का यूज कर लिए, वी शुड यूज डस्टबिन टू अवॉइड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को दूर करने के लिए, हटाने के लिए, भगाने के लिए हमको डस्टबिन का यूज करना चाहिए। हम अपनी मर्जी से भी कोई बात नहीं बता रहे हैं, जो वो बता रहा है उसी का बता रहा है, उसका नोट भी बना दे रहे हैं, लेकिन ये एबिलिटी हमको तब आएगी जब हमको कुछ एक्स्ट्रा आता है, अगर हमको एक्स्ट्रा आता है तो हम यूज कर रहे हैं, हमको एक्स्ट्रा नहीं आता तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो शुड का भी यूज हो गया, तो ऐसी कितनी सारी चीज होगी आपकी, उनका यूज करो। ये ड्यू टू याद रख लेना, ड्यू टू के कारण, है ना, तो लगते जाएगा उस पर। और निकाल लेते हैं, देखो प्लास्टिक का यूज किया इस पे, प्लास्टिक भी क्या होता है, बहुत बहुत खराब होता है, अब शुड का तो यूज कर लेते अपन, नेक्स्ट शुड यूज नहीं कर सकते हैं, गा का, हाँ चलो एक विल हैव टू का, वी विल, देखो याद करो मैं लिखा हैव टू बैन प्लास्टिक, है ना, और अब इसके बाद चाहो तो कुछ इट इज डेंजरस फॉर लाइफ, जो चाहो फिर बढ़ा सकते हो, मैं और बढ़ा दे, इतना पर्याप्त है, वी विल हैव टू बैन प्लास्टिक, और आगे बढ़ा दे रहा हूं मैं, इट इज डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ, फॉर लाइफ सबकी लाइफ के लिए, ह्यूमन क्या है सबकी लाइफ के लिए, ये मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, इट इज डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ, क्योंकि सिर्फ प्लास्टिक की बात कर रहा था, प्लास्टिक बंद करने की, मैंने बता दिया, और मैंने क्या यूज कर लिया, देखो विल हैव टू, इसका मतलब होगा पड़ेगा कि हमें प्लास्टिक को बैन करना होगा, वी विल हैव टू बैन प्लास्टिक, तीसरा पॉइंट बन गया। तो कहां हम कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम उसी के सेंटेंस ले रहे हैं, उसी की वर्डिंग्स ले रहे हैं, और हम सिर्फ ये चेंज कर रहे हैं, विल हैव टू कभी लगा दी, कभी शुड लगा दी, कभी कैन लगा दी, तो ये सारी चीजें जाकर के आज अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, और जो भी टॉपिक मेरे उस पे एक चाहिए में बना दो, एक कैन में बना दो, कुड में बना दो, विल हैव टू बना दो, अब वैसा का वैसा कॉपी करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और कभी करोगे गर्मी लग रही सर यहाँ, फैन बंद करवा सर गर्मी लग रही ना, सुनो क्या बंद करवाना चाह रहे हैं,
हैंड्स अप मेजॉरिटी वर्क्स यस सर यस बहुमत के साथ करना पड़ेगा ना। अपन को क्या ओके नेक्स्ट पॉइंट देखो फैन पे ध्यान दो ओहो सर गर्मी लग रही है हाँ सही बात है क्या बोल रहे हो यार शर्ट उतारो साइलेंट सिर्फ एक बंद कर दो सर लास्ट वाला बनता है डाला ब्रेड इसमें कैसे होगा नहीं आना यस सर सर रहने सर गर्मी लग रही है वापस बहुत जल्दी तुम लोग पहुंच जाते हो हाँ? जा। देखो इस पे एक पॉइंट ये भी लिखा है कि जो वाटर होता है वाटर में जो जैसे नदी तालाब समुद्र उस पे मछलियां मर रही हैं क्यों मर रही हैं क्योंकि बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है ऑक्सीजन लेवल उनका घट रहा है तो हम उसका क्या 5 एग्जांपल बना सकते हैं फिशेस आर डाइंग ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन एक वाटर पॉल्यूशन की लाइन बन गई ठीक है ये भी लिखो मैं ड्यू टू से चालू कर देता हूँ ड्यू टू वाटर pollution ड्यू टू वाटर pollution कैंसर हो रहा है टाइम ठीक है ये मेरा मदद करना ठंडी गर्मी लग रही है नहीं करना भाई गर्मी लग रही भाई नहीं भी करना गर्मी लग रही है देखो एकदम से ये गर्मी 4 लग पॉइंट्स हो रही है गए कभी-कभी। हमने अभी एक्स्ट्रा बुक का कुछ भी नहीं लिया बुक के हमने सिर्फ देखे कि बुक में क्या लिखा है कि मछलियां मर रही हैं उस पे तो हमने बता दी कि ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन फिशेस आर डाइंग ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया और हमने मर्दिश कुछ नहीं बताया उसी ने बताया कि मछलियां मर रही हैं हमने सिर्फ ड्यू टू जोड़ा इतनी आसानी से बन गया टेंस के हिसाब से बना सकते हो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म एक्चुअली कंटीन्यूअस टेंस होता है बेटा एग्जाम का साइन वो टेंस के फिशेस FISHES फिशेस ड्यू टू इतना नहीं लग रहा आपको इसमें तो कुछ भी नहीं है ये सीरियस से बहम है ये बहम है कि चल रहा है हाँ वही टाइटल की बात कर रही ये तो टाइटल ये तो दिया समझ चलिए छोड़ दो ये हो गया इसके बाद देखो इसी में एक आता है नोट मेकिंग के अलावा क्लास में आ जाओ वापस नोट मेकिंग के अलावा एक पॉइंट आता है इस पे किसकी समरी बनाओ तो समरी क्या होती है हिंदी में बोलते हैं समरी मींस सारांश मतलब कैसे तो आप इसको ऐसा याद रखो कि ये जो पैसेज आया है आपका ये 100% पैसेज को आप कितने परसेंट कर दो 20 से 25%। भाई ये लिखा हुआ इतना सारा ये 100% है इस 100% को अपन कितने परसेंट पे लेके जाते हैं 20 से 25% तो हमारी समरी तैयार हो जाएगी। फिर से वही बात कि अपनी समरी बनाने के लिए भी क्या करते हैं 2 लाइन ऊपर की 2 लाइन नीचे की 2 लाइन ऐसे ही करते हैं आप लोग जनरली है ना तुम कर सकते हो लेकिन ये थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा जो मैंने सारी चीजें बताया। अब यही सारी चीजें आप थ्योरी में यूज कर सकते हो अलग अलग टॉपिक के लेना पढ़ते यही चलना उसी में कहीं कैन लगा दो कहीं में शुड लगा दो कभी हैश टू लगा दो कभी हैड टू लगा दो। नीचे एक समरी डालो मैं एक एग्जांपल मैं यही देख के समरी बोलने की कोशिश करता हूँ देखते हैं कितना समझ में आता है। नीचे समरी डालो 4 पॉइंट बहुत हो गए 4 या 5 पॉइंट बना सकते हो समरी इसके नोट मेकिंग पर सर नोट मेकिंग में तो 1 पॉइंट ऐसे मतलब पॉइंट करके पॉइंट के हिसाब से ये समरी बना रहे हैं ना समरी थ्योरी आएगी पैराग्राफ राइटिंग और नोट मेकिंग पॉइंट्स में आते हैं तो आपने जो बनवाए वो क्या ये नोट मेकिंग नोट तो
नॉट मेकिंग से 5 ही पॉइंट लिखना है। अपने साथ में लिख देना ना 4 या 5 अपनी मर्जी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 4 लिखना है कि 5 लिखना है। ग्रुप नो, ये बताएगा ये पैसेज आया, समझ लो कंफ्यूजन हो गया उसको। ये पैसेज आया, इस पैसेज पे आने के बाद 2 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक टाइटल आता है और एक नहीं, टाइटल नहीं आता, टाइटल भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन आएगा कि इसकी नोट मेकिंग कीजिए, इसकी नोट बनाइए, तो आपने बनाया 4 या 5 पॉइंट। दूसरा पॉइंट आएगा कि या तो इसका सुटेबल टाइटल बता दो, टाइटल जनरली वो अदर चीजें पूछता है, इससे बोलेगा वो समरी बना दो, पैसेज की समरी बना दो। तो ये समरी की, इसमें क्वेश्चन आया समरी बनाओ, नोट मेकिंग भी बनाओ, समरी भी बनाओ। ये भी है ये आप भी बुक्स पढ़ा रहा हूँ प्लस वालों की, हाँ? नहीं भाई दिखा नहीं टाइटल बना, तो टाइटल तो देखिए यार, काई के लिए ठीक है, लेकिन 12th में समरी भी आएगी ना, तो समरी बनाने के लिए नया कुछ नहीं करना है। जो आपने हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू ये जो सीखे ना, उसकी मदद से सेंटेंस बना देने। और क्या बनाने, जो इस पे लिखा वही, लेकिन उसे पॉइंट नहीं बनाना, उसको थोड़ा थ्योरी बनाते चलना है। टाइटल देखिए या पॉल्यूशन, अब देखो आप चाहो तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। पॉल्यूशन ना, इट्स अ वार्निंग, पॉल्यूशन इज अ डेंजरस थिंग, और सिंगल पॉल्यूशन ही बोल दोगे तो भी पॉइंट बनता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशंस, ये भी टॉपिक बनता है। मतलब जब आपको सुटेबल टाइटल बोले तो ऐसा नहीं है कि इसे पॉल्यूशन लिखा तो एक साथ पॉल्यूशन लिख दिए, वो चलता है। इसके अलावा आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं। तो 3 तरह के बताया ना, तो आप बता दो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन, ये आपका सुटेबल टाइटल बन गया, ठीक है। तो समरी के लिए कैसा करोगे, बाकी लोग चलो ये तो बोल रहे हैं कि नहीं आते 10th वाले, 12th वालों को तो आ सकती है। फिर चलो, तो ये जो अभी आपने लिखाया था ना थ्योरी, वो थ्योरी से मैं कुछ समरी बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो। लिखो 10th वाले लिखो, आने वाले समय में सबको देना है। 10th वाले सीखो, सीखने का तो कुछ वो नहीं। ये जो अभी सीखोगे ये सब चीजें अगर काम में जाए, ऐसे वगैरह आएगी तो ये सब लिख देने काम में जाती है। भागा नहीं करेगा, बदलना है, भागा नहीं। चलिए इसके हिसाब से पहली लाइन लिखो, पॉल्यूशन इज डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ। ये सबको दिख रहा है, वो थोड़ा सा बार चेंज कर रहा हूँ। पॉल्यूशन इज डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ। There are different kind of pollutions. बहुत सिंपल भाषा यूज करनी है। There are different kind of pollutions like different kinds DIFFERENT different kinds 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 of pollution like। अब हम उसके प्रकार बता देते हैं, उसी में उसमें दिया ना 3 प्रकार दिया है ना सर, बड़ा देखते हैं। लाइक वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। जब भी पॉल्यूशन के टॉपिक कहीं ना कहीं तो मिलेगा आपको, कॉमा लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, मिट्टी भी तो होती है नहीं, प्लास्टिक जो जा रहा है मिट्टी में, खेत खराब हो रहे हैं, जमीन खराब हो रही है, सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं। एंड एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, ठीक है। फुल स्टॉप लगा लो। देखो एक बात ध्यान रखो कि जो आज के समय का सबसे बहुत जो मुद्दा होता है बड़ा वाला, उस समय का सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा है, पॉल्यूशन, जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई। तो जो बड़ा मुद्दा होता है वो क्या होता है, बर्निंग इशू। एक शब्द सुने हो कभी आपने, बर्निंग इशू, यानी होता है ज्वलंत मुद्दा, यानी कि सबसे ज्यादा चल रहा है। तो जो टॉपिक दिया है आपको, टॉपिक आएगा देगा आपको, स्पोर्ट्स का देगा, पॉल्यूशन का देगा, स्टडी देगा, इंग्लिश का देगा, ये सब देगा। तो वो हमारे लिए क्या एक प्रकार के बर्निंग इशू, ज्वलंत मुद्दा। इसकी पॉइंट इसके बना दो, इसमें लिखा भी है, फुल स्टॉप लिखो। इट इज अ बर्निंग इशू,
ये सब इससे बता रहा हूँ मैं, इस पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इसकी बात चुरा करके मैं बता रहा हूँ, बस हम चेंज कर दे रहे हैं। इट इज अ बर्निंग, BURNING, बर्निंग इशू, ISSUE, नाउ अ डेज, NOW, नाउ अ डेज, DAYS, डेज यानी होता है आजकल, नाउ डेज आजकल, आजकल एक दिन ठीक है, बात लगभग हुई है। आधा घंटा हो गया। अब वो बता रहा है कि हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव हमारा पड़ता है। इट इज हाँ तो ये तो थ्योरी जैसा है ना बेटा, फुल स्टॉप का आगे बढ़ो। इट इज लीविंग, LEAVING, इट इज लीविंग अ बैड इम्पैक्ट। और मैं ये जो लाइनें बता रहा हूँ ना, ये जनरली आपके सब में, अधिकांश लाइनें सब में चल जाएंगी, आपकी काय में चल जाएंगी, इस पे भी चल जाएंगी, पॉपुलेशन में भी चल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम आएगी ना ये सब चल जाएंगी, बस पॉल्यूशन पर तो हटाना उसमें। इट इज लीविंग अ बैड इम्पैक्ट, BAD बैड, इम्पैक्ट IMPACT इम्पैक्ट, इन ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन पर एक बुरा प्रभाव छोड़ रहे हैं। आप कोई भी और टॉपिक आया जो पता है कि प्रॉब्लम वाला है, पता है प्रॉब्लम है, इट इज लीविंग अ बैड इम्पैक्ट, तो लाइन वहां से रख दो, इधर की बात इधर करना सीखो, हो जाता उससे काम। फिर स्टॉप लिखो, स्मोक, स्मोक धुआं, SMOK, स्मोक, फैक्ट्रीज, कॉमा लगा लगा करते जाना, स्मोक कॉमा फैक्ट्रीज, FACTORIES, फैक्ट्रीज, डस्ट लिख सकते हो उस पे, आप गार्बेज, फैक्ट्रीज गार्बेज कर दो, कचरा, GARBAG, कोई फैक्ट्रीज निकलता ना, स्मोक कॉमा फैक्ट्रीज गार्बेज कॉमा चिमनी, चिमनी इंग्लिश वर्ड है, वो धुआं निकलता जिससे, हिंदी में पता नहीं क्या होगा, CHIMNEYS, चिमनी, चिमनी इंग्लिश वर्ड है, चिमनीज, गैसेस, GASES, सब इसी में लिखा मिल जाएगा, जो भी आएगा ना उसको जो GASES, गैसेस, आर कॉज ऑफ, कॉज यानी कारण, CAUSE, कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, फुल स्टॉप। ये एयर का बता देते, तीनों के एक पॉइंट बता देते हैं ना। प्लास्टिक, पैराग्राफ चेंज करना, कुछ नहीं, ये समरी में कोई पैराग्राफ नहीं, समरी मतलब सिर्फ एक पैराग्राफ रहता है। प्लास्टिक क्रिएट्स, CREATS, क्रिएट्स सॉइल पोल्यूशन। देखो वो ताहे बताया था मैंने, जब भी ताहे थे बोला से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बता दिया अपन, क्रिएट ताहे, तो प्लास्टिक सॉइल पोल्यूशन करता है। प्लास्टिक क्रिएट्स सॉइल पोल्यूशन, SOI है, सॉइल यानी मिट्टी, वही है। देखो वाटर, ये भी हो गया अपना। अब एक क्या बचा, वाटर पोल्यूशन, है ना। एयर हो गया, हाँ एक ये ना। अब बचा सिर्फ अपना पानी के लिए एक लाइन लिखते हैं, पानी वाली, वाटर पोल्यूशन, पानी के लिए भी एक लाइन, पानी के लिए एक लाइन लिखवाएं। इंग्लिश में आ रहा है।
कोहली की स्पेलिंग due to dirty water, due to dirty 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 गंदा पानी, due to dirty water, due to dirty water, we are looking, मैं बहुत शॉर्ट करके बता दीजिए, we are looking कौन सा पॉल्यूशन, डर्टी जो पानी रहता है नाली का इसका उसका कहाँ जाता है वो सब, कहीं ना कहीं तो मिलता है वाटर गंदे पानी के कारण कौन सा वाटर पॉल्यूशन देख पा रहे हैं। हालांकि कुछ रीजन और भी हो सकते हैं, अलग अलग तीन चीजों के लिए तीनों के लिए पॉइंट बना, इतना बहुत है। What happened? क्या हो गया? मेरे लिए चाय लाया है। Thank you very much. हाँ, देखो इसके अलावा कोई सा भी आएगा, मैं बार बार ये देखो मेरे को ये बताने से कोई मतलब नहीं था, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि ये जो बातें मैंने पहले चालू की आपको कैन कुड शुड, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। टॉपिक कोई भी आएगा आपको इसी से मिला के आपको बनाना है, उसमें कैन कुड शुड ड्यू टू हैज टू हैव टू विल हैव टू इनका यूज कर लो, आपके नोट में तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मैं उसको याद नहीं करा सकता या कोई वैसे ट्रिक नहीं बता सकता, ट्रिक वही है कि जो मैंने पहले शब्द बताया कि कल मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा कर लो, एक ट्रिक तैयार हो गई, हमने सारे नोटिस कर लिए। अब इस पे मैं कैसे याद करा दूंगा पॉइंट, सबके पॉइंट्स अलग आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो टॉपिक ही नया सा आएगा कुछ, है ना, तो वो जो मैंने पहले बताया था उसको अच्छे से मेमोरी में लेके आओ, पढ़ो और फिर आज जाना। देखो आज पॉल्यूशन करें ना अपने, फिर आप दूसरा वाला निकालना है, तीसरा कोई एक निकालना और वो पॉइंट सामने रखना जो मैंने बताया था, और उनकी मदद से आप देख लेना कि आप क्या 4-5 सेंटेंस बना सकते हो कि नहीं। अगर आप 4 से 5 सेंटेंस उनकी मदद से बना लिए यानी आपको काम बन जाएगा, इतनी मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या बताया मैंने पहले, बताओ मुझे, शुड यानी चाहिए, कब लगेगा वर्ब की, कैन और कुड किसके साथ लगेगा वर्ब की, सकता है सकता था, है ना, हैज टू हैव टू पढ़ता है ना है, आना पड़ता है जाना पड़ता है लेना पड़ता है ये करना पड़ता है वो करना, तो हैज टू हैव टू वर्ब की हैड टू पढ़ता था ना था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। सेकंड वाले बताऊंगा जैसे कंफ्यूज होने लगेगा, इसलिए मैं बहुत लिमिटेड बता सकता हूँ। फिर होगा या पड़ेगा, तो क्या आ गया वो विल हैव टू, क्या मतलब हुआ, जब भी किसी में आखिरी में होगा आ जाए या पड़ेगा जाए कि हमको इसको दूर करना होगा, हमको इससे बचना होगा, हम लिख रहे हैं ना, हमको पॉल्यूशन से बचना होगा, वी विल हैव टू अवॉइड, आया ना होगा, वी विल हैव टू अवॉइड पॉल्यूशन, ये पॉइंट बनता है कि नहीं, ठीक है। फिर इसके अलावा नॉर्मल कुछ भी आते हैं जाते, जैसे मैं देखो मैं चाय पीता हूँ, मैंने बोला ता है, जब भी ताहे आएगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ नहीं, कोई इज नहीं, कोई आर नहीं, कोई एम नहीं। बच्चे सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं मालूम, जब लिखते हैं कुछ है लिखना ना, तो जैसे आई लिखे तो फटाक से एम लगा देंगे, ही लिखे तो इज लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है इंग्लिश लिखते समय। भाई मैं चाय पीता हूँ तो ताहे मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, आई टेक टी, हो गया, यही है आई टेक टी। मैंने चाय पी लिया, पुरानी बात होगी, या पी लिया था, इसमें सेकंड फॉर्म कर देता हूँ, पुरानी बात होता है, आई टुक टी, हो गया। ये प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि कुछ भी लिखना चालू करे बस इज एम आर लगा दिए, बहुत हेल्पिंग वर्ब और वर्ब साथ में नहीं चलती, वो सिर्फ आईएनजी के लिए चलता है कॉन्टिन्यूस में। क्या बात समझ में आई? कोई कुछ भी बोले, ता है बोले, था बोले, पुरानी बात बोले, आपको सिर्फ और सिर्फ ता है बोलेंगे तो फर्स्ट फॉर्म का यूज कीजिए, पुरानी बात या था बोलेंगे तो सेकंड फॉर्म का यूज कीजिए। और जो आपके दिमाग में आ रहा है कि इज़ेमर तो आता है, वो सिर्फ रहा रहे के लिए आता है। देखो मैं चाय पी रहा हूँ, अब आए, मैंने रहा बोला ना, अभी आपको किसी क्वेश्चन किया था कि क्यों इसका एनजी क्यों आ रहा है, आई एम टेकिंग टी,
अब आ जाएगा। तो मैंने रहा बोला, मैं चाय पी रहा था, आई वॉज टेकिंग। कुछ बात समझ में आ रही है? तो इसको अलग रखो आप सिर्फ दो चीजों पे फोकस करो कि जब भी ता है बताना सीधा सीधा तो फर्स्ट फॉर्म बताएंगे, कोई पुरानी बात है और था है तो हम सेकंड फॉर्म बताएंगे, ठीक है? और जितनी चीजें मैंने बताया उससे आपको नोट मेकिंग बनानी है। तो कल क्या करना आप लोग, अभी जब जाओगे तो अपने कोई भी जो टॉपिक ले लेना और उससे खुद से नोट मेकिंग बनाना, और जहाँ डाउट होगा तुम्हें से कल पूछना कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, क्या कर सकते हो। कई तरीके हैं अब, लेकिन अब वो तरीके बताऊंगा तो तुम पढ़ोगे कब, ये भी तकलीफ है। अगर मैं बहुत सारी चीज बता दूं तो तुम लोग ये अपनी तैयारी कब करोगे, है ना? अब इसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल पे, लेटर पे। और किसी को पूछना है इसमें पूछो। ये आपको बना के देखना पड़ेगा, ये मेरा काम नहीं है। नोट मेकिंग में मैं सिर्फ आपको कुछ रास्ता दिखा सकता हूँ, अब इन रास्तों को लेकर के आपको बना के देखना है। आज घर में जाके सब लोग अपने अपने घर में नोट मेकिंग करेंगे, ठीक है ना? और जो पॉइंट मैंने दिया उसकी मदद से करेंगे, अपनी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब लेटर हो गया, लेटर टू एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया में जैसे लेटर टू एडिटर को लिखते हैं, जैसे हमारे आप लोगों को जो दिया है एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। जो एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं कि हम जो पहले हम दो भागों बांटते थे, एप्लीकेशन अलग हो जाता था, एक लेटर्स अलग हो जाते थे। अब उसने एप्लीकेशन सब हटा दिया, उसने से बोला लेटर, और लेटर भी कौन से बोला, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। पहले समझ लो ये होते क्या है। फॉर्मल यानी कि फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटीज कैसी कि भाई कोई टीचर आएंगे तो आपको गुड मॉर्निंग करना है, खड़े होना, सम्मान देना, ये फॉर्मेलिटीज है, बड़ों से सम्मान से बात कर रहा है। और जब फॉर्मेलिटीज नहीं लगती, आपकी कोई फ्रेंड आया आपको कोई फॉर्मेलिटीज लगती है क्या आने खड़े होंगे, क्या नहीं होंगे, तो वो इनफॉर्मल है। बात समझ में आ गया? जहाँ पर फॉर्मेलिटीज लगती हैं वो फॉर्मल हो गया। कहने का मतलब नियम कायदे कानून, अपने बड़ों से हम लोग कैसे बात करते हैं, टीचर से कैसे बात करते हैं, थोड़ा फॉर्मेलिटीज रखते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं, वो आते हैं तो खड़े होते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फॉर्मेलिटी। और जो फ्रेंड सर्किल में होता है वहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं होती। तो पहले वो समझो। मान लीजिए आपको कलेक्टर को एक लेटर लिखना है, आपको कलेक्टर को एक लेटर लिखना है, तो वो फॉर्मल कहलाएगा कि इनफॉर्मल कहलाएगा? क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेट है, एक बड़ी पोस्ट है, लेकिन वही आपको अपने फ्रेंड को एंगेजमेंट के लिए इनवाइट करना है, तो कौन सा लेटर लिखेंगे? वहाँ से तो दिमाग में नहीं बस कितने। ये दो चीजें समझ में आ गई आपको? तो पहले फॉर्मल, इनफॉर्मल। सबसे पहले इनका पैटर्न पकड़ो कि फॉर्मल जो लेटर होता है उस पर डेट किधर जाएगा, टाइम किधर जाएगा, एप्लीकेंट किधर जाएगा, वो सारी चीजें है ना। और इनफॉर्मल में तो फॉर्मेलिटी रहती चलिए, जिधर भी लिखना उधर लिख सकते हो। इनफॉर्मल का मतलब यही है कि उस पर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन जो फॉर्मल होता है उसमें मार्क्स होते हैं, एक कॉमा के भी मार्क्स कट जाते हैं उस पर, किधर लेफ्ट में क्या लिखना है, राइट में कहाँ लिखना है, एड्रेस कहाँ आना, तो वो फॉर्मेलिटीज वाला है, ठीक है। तो कल याद करो, कल मैंने आपको नोटिस बताया था, तो आज मैं एक फॉर्मल लेटर बताता हूँ आपको। तो अब स्कूल वाला बच्चा कोई सा भी होगा, स्कूल वाले के हिसाब से देखो आपको क्या क्या आ सकता है, अपन उसकी पहले लिस्ट बनाते, फिर वही बात कल जैसी, अगर एक समझ लोगे तो 4-5 आराम से लिख लोगे। कल कर लिए थे वैसे ही, एक लाइन का फर्क आया था तो वैसे ही जाएगा। तो स्कूल वाला बच्चा क्या क्या लिए आएगा आपको, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते। तो एक तो 3 दिन की छुट्टी, 5 दिन की छुट्टी के लिए, ये मत सोचो कि एमपी बोर्ड को नहीं आता, एक बार आया था 2-3 साल पहले, ठीक है, मान के चलते हैं। एक तो एप्लीकेशन छुट्टी वाला हो गया, दूसरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तीसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अभी स्कूल से रिलेटेड, बुक बैंक से बुक इशू करवाना, स्कॉलरशिप वाला हो गया, सेक्शन चेंज करने के लिए हो गया, सब्जेक्ट चेंज करने के लिए हो गया, ठीक है ना। तो ये जितने भी हैं हम सिर्फ एक ही लेटर बनाएंगे, इसमें सारी बातें कवर हो जाएगी और सिर्फ एक लाइन चेंज होगी, सिर्फ एक लाइन चेंज होगी, बाकी सारा का सारा सब कुछ ऐसा हो जाएगा कि ज़्यादा अच्छा है। भाई आप कैरेक्टर का अलग पढ़ो, टीसी का अलग पढ़ो, सब्जेक्ट चेंज करने का अलग पढ़ो, तो ये तो अलग है। भाई हम एक ऐसा बना लें और एक ही लाइन चेंज करें तो सारे हो जाए, फॉर्मेट तो सबका एक जैसा है। फिर उसी में आगे हम आते हैं तो हम पोस्ट मास्टर को लिखते हैं कि हमारे जो लेटर्स है वो टाइम पे हमको मिल नहीं रहे हैं,
फिर हम कलेक्टर को लिखते हैं कि लाउड स्पीकर को बंद करना है हम एजुकेशन पे, तो वो भी लगभग एक जैसे रहेगा, वो भी लगभग। तो हम एक ऐसा लेटर बनाते हैं कि जिसमें सारी चीजें ऐसा बजाएं, पोस्टमैन भी जाए उस पे, मतलब पोस्ट मास्टर वाला भी जाए, कलेक्टर वाला भी जाए, एसडीएम वाला भी जाए और स्कूल के भी सारे जाए। एक एक लाइन चेंज करने की जिम्मेदारी आपकी। बात समझ में आ रही है? तो हम एक बना रहे हैं और एक को हम इतने अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगर वो एक हो गया तो कोई भी फॉर्मल लेटर आए वो एक लाइन बीच की चेंज करके हम उसको कर लेंगे। कलेक्टर आएगा तो कर देंगे कि भाई लाउड स्पीकर बज रहा है, पोस्ट मास्टर बोलेंगे कि हमारी चिट्ठी नहीं दे रहा है, टीसी के देंगे कि भाई हमारे पिताजी ट्रांसफर हो गया है, मेरा कोई सब्जेक्ट बदलना है, मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज करने की कृपा करें। एक एक लाइन पर चेंज होगी। आप बोलोगे तो सभी जो 8-10 लेटर है सबकी एक एक लाइन अलग से लिखवा दूंगा जो चेंज करना है, बाकी एक लेटर अच्छे से कर लो फॉर्मल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं तो फिर पढ़ो 8 लेटर 5-5 लेटर याद करो अलग से, कोई मतलब क्या है? आना तो वहाँ एक ही है ना, लिख के तो वहाँ एक ही आना आपको, एक ही अच्छे से करो, सारा काम उसी में चल जाएगा। तो अपन एक बनाते हैं, बस सिर्फ एक बनाएंगे, उसे पूरा मैं उसी में पोस्ट मास्टर और उसी में कलेक्टर और उसी में प्रिंसिपल सब कर देता हूँ। सिर्फ आपको बीच की एक लाइन बदलनी है और जो बदलनी है उसकी लिस्ट अलग से बना लो कि ये आएगा इसमें ये बदल देंगे, इस पे ये बदल देंगे, फॉर्मेट सेम है। स्टार्ट करें? चलिए तो तैयार। इसको ध्यान से समझिए, ये है ट्रिक वाला काम जैसे कल करे थे। ये तो ऐसा है कि इसमें बुद्धि लगाना था, उसमें बुद्धि भी नहीं लगाना है, उसको रट लेना बस और एक लाइन याद कर लेना। 10th वालों को भी है क्या? ठीक है, ये तो आपके भी काम की चीज है ना, ये फॉर्मल ना। लीव वाला तो नहीं करते, वो तो बच्चों को बनता है ना, थोड़ा एक अच्छा वाला ले लेते हैं। क्या लग रहा है इस बारे में इम्पोर्टेंट? एक कलेक्टर वाला बुक बैग, ठीक है, स्कूल वाला करते हैं, कलेक्टर उसको हम बदल देंगे है ना, या एक और एक्स्ट्रा बनवा देंगे ज़्यादा से। लेटर टू आईटी बुक बैग वाला, क्या तो कैरेक्टर टीसी को एक ही शब्द का फर्क आता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ट्रांसफर एक ही शब्द चेंज होता है। आपको अलग से आपको बता देना 10 मिनट अलग से बता देना यही। चलिए टू द प्रिंसिपल, इस तारीख में लिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ फॉर्मेट के हिसाब से ना। यहाँ स्कूल का नाम आ गया आपका गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपका स्कूल का नाम है ना। देखो ये क्या होता था, पहले का जो फॉर्मेट था 2-3 साल पहले का और अभी के फॉर्मेट में फर्क आ गया। पहले टू हम लोग इधर लिखाते थे और द इधर लिखाते थे, याद है वो पुराने समय आपने पढ़े। आज की डेट पे नहीं, आज की डेट पे ये जो लाइन चालू हो रही है बिल्कुल एक लाइन से एक के नीचे एक ऐसे आते हैं। टू आ गया, कॉम आ गया, द प्रिंसिपल, द कलेक्टर, द पोस्टमास्टर। अगर यहाँ कलेक्टर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? डिस्ट्रिक्ट वाला, टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट वाला। यहाँ पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आ गया, स्कूल का नाम आ गया, सब्जेक्ट सर, ये सब में एक जैसे हैं, यहीं पर समझ लो सारे एक जैसे। अगर मुझे पोस्टमास्टर वाला लिखना है तो क्या लिखो? टू द पोस्टमास्टर, यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? परासिया डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा। हाँ, पोस्ट ऑफिस परासिया डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, वहाँ पता डालना है, पता तो वही देगा ना अपने को। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट, यहाँ सर, बिल्कुल एक के नीचे। करेक्टर वाला भी आएगा तो यहाँ पर करेक्टर आ जाएगा, पोस्टमास्टर भी आ जाएगा, प्रिंसिपल भी जाएगा, क्लास टीचर भी जाएगा, सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ
तो मैं वैसे इतना आसान आपको बोल के बता देता हूँ कि ऊपर के 2-3 लाइन और नीचे के 2-3 लाइन सबकी सेम रहेंगी, बीच की एक लाइन हमको बदल देना है। सिर्फ बीच की एक लाइन बदलना, बाकी सबके लिए एक जैसी लाइन लेना। अब उसको आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, अब बोल बोल के 2 बार याद भी पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। तो चलिए सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट डालना पड़ेगा ना, एक कंप्लीट कर लो, यहाँ डाल लो जो भी सब्जेक्ट में डाल लो। ये टीसी वाला बोल रहे हैं ना, टीसी वाला बोल लो या सब्जेक्ट चेंज करने वाला बोल लो। अब देखो, पहले हम बोला करते थे कि एन एप्लीकेशन फॉर, अब वो एप्लीकेशन तो बोल ही नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि फॉर्मल लेटर है, तो आप एप्लीकेशन शब्द का यूज नहीं कर सकते। पहले लिख देते थे ना सब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन फॉर 3 days, एन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर। अब एप्लीकेशन तो वो बोल ही नहीं रहा, तो आप एप्लीकेशन का नाम कर दे रहे हो, तो वो एप्लीकेशन शब्द हमको भी यूज नहीं करना, इसका ध्यान रखेंगे सब। चलिए लिखेंगे, ये सही लिखा है, इशू ऑफ सही लिखा है, बुक के हिसाब से बता दे रहा हूँ मैं, थ्योरी में चेंज कर दूंगा। लिखो